चलो, आज सारे जो एग्जांपल है वो 2020 के हैं। उसमें का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। एग्जांपल है बच्चों, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा टाइम्स √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 30 इज, फर्स्ट ऑप्शन है -2 रेज टू पावर 15, ऑप्शन बी है 2 रेज टू पावर 15 टाइम्स आयोटा, ऑप्शन सी है -2 रेज टू पावर 15 टाइम्स आयोटा, ऑप्शन डी है बच्चों 6 रेज टू पावर 5। राइट। तो ये एग्जांपल है बच्चों 5 सितंबर और शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट। राइट, बढ़िया एग्जांपल, ट्राई करना है सब। कैसे करोगे बच्चों इसे, बोलो एवरीवन। सर पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे कि वेरी ओमेगा गुड, मिले। क्योंकि वो क्या दिख रहा है हमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बराबर है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, वो दिखेगा -1 प्लस आयोटा टाइम्स √3। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड होल रेज टू पावर 30। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? अब ऑब्जर्वेशन करो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर दो बच्चों, तो ओमेगा होल रेज टू पावर 30 अपॉन 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 होल रेज टू पावर 30। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। अब ओमेगा रेज टू पावर 30 इट इज मल्टीपल ऑफ 3, यस सर। इट्स 1। सॉल्यूशन इज 1, और अपॉन 2 है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब 2 रेज टू पावर 30 अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 30। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? सर ये लास्ट स्टेप और एक बार बताओ। ये जो ओमेगा रेज टू पावर 30 बेटा, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, यस सर। देन इट्स सॉल्यूशन इज 1। यहाँ तक कुछ दिक्कत है? नो सर। ये हाँ सर। डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में चले जाएगी, और उसका होल रेज टू पावर 30 है, दोनों को अलग अलग पावर देती है। समझा यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, 2 रेज टू पावर 30 क्या है, 2 रेज टू पावर 30 उसे वैसे ही रहने दो। अब मुझे बोलो बच्चों, हम 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 30 थोड़ी निकालने वाले हैं, लेकिन हमें एक स्ट्रैटेजी मालूम है कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15th पावर, 3। बराबर है। और 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है बच्चों एवरीवन? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर है, और होल रेज टू पावर 15। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब इसमें कैंसिल आउट क्या क्या होगा बच्चों, 1 एंड आयोटा स्क्वायर गेट कैंसिल, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है, -1, बराबर है। तो वो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 30 अपॉन -2 का 15 पावर कितना होगा बच्चों, -2 का 15 पावर कितना होगा, -2 रेज टू पावर 15 और इनटू आयोटा रेज टू पावर 15। हैप्पी विद दिस? या तो किसी को कुछ दिक्कत? नो सर।
अब इसमें क्या क्या कैंसल आउट होगा बच्चों, इसका 15 पावर चला जाएगा, इसका 15 चला जाएगा, तो हो जाएगा 2⁻15 अपॉन माइनस आयोटा रेस टू पावर 15 को कैसे लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 4 में लिखना है, तो आयोटा रेस टू पावर 4 3 जा 12 प्लस 3, बराबर है कि नहीं। अब इसे लॉस ऑफ इंडस्ट्रीज से लिखना है बच्चों, 2⁻15 अपॉन माइनस आयोटा रेस टू पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा क्यूब, लेकिन मल्टीपल ऑफ आयोटा, अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, इट्स सॉल्यूशन इज 1, तो फाइनल बचेगा क्या बच्चों, 2⁻15। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। माइनस 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 प्लस आयोटा। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है तो अपन किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते बच्चों, आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है, -1, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा -2⁻15 टाइम्स आयोटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी इज योर, समझ में आया सबको, यस सर। कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया तो सबने नोट डाउन करना। क्वेश्चन लिखा था ना सबने, एवरीवन क्वेश्चन लिखा था बच्चों, ये दिखाऊं मैं, Sir, please scroll down. सर बोलो बेटा, ये 30 और 15 को कैसे काटा है? मुझे बोल बेटा, दोनों का बेस सेम है, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज से क्या होता है, पावर की क्या होती है, सब्ट्रैक्शन, 30 में से 15 निकाल दे, कितने बचेंगे, 15। वही क्या, मैंने डायरेक्टली किया। तो अगर 30 बार है और डिनोमिनेटर में 2 15 बार है, तो उसमें से 15 चले जाएंगे ना, तो बचेंगे 15। हो गया नोट डाउन। Yes, sir. दो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड, सेकंड एग्जांपल है बच्चों, if 1 plus iota upon 1 minus iota whole raised to power m upon 2 is equals to 1 plus iota upon 1 minus iota, sorry iota minus 1 iota
माइनस वन होल रेस्ट टू पावर n/3 इज इक्वल्स टू 1 m comma n belongs to n, then the greatest common divisor of the list values of m and n is और इंटीजर्स टाइप के एग्जांपल में, मतलब हमें सॉल्यूशन फिल करना वहाँ पे जो कुछ सॉल्यूशन आए। फॉर एग्जांपल है बच्चों 3 सितंबर और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट, राइट। बहुत बढ़िया एग्जाम। कैसे करोगे बच्चों बोलो? हमें गिवन क्या है? गिवन डेटा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m/2। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर हमें डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो हम उसे क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो कैसे रैशनलाइज करोगे बच्चों बोलो? तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड और होल रेज टू पावर m/2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। अब मुझे बोलो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों? a माइनस बी a प्लस बी। क्या है बच्चों A प्लस फॉर्मूला? और ऊपर तो सेम ब्रैकेट है, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है होल रेज टू पावर m/2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट यस इसके सर। बाद क्या होगा बच्चों? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m/2 इज इक्वल्स टू, मुझे बोलो बच्चों 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आयोटा क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस टू बी ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? -1। -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल रेज टू पावर कितना बच्चों? m/2। किसी को कुछ रोने वाली बात इसमें? नो सर। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों बोलो? 1 आयोटा स्क्वायर गेट कैंसिल, तो 2 आयोटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों? आयोटा। हमें इसका सॉल्यूशन कितना मिला? आयोटा रेज टू पावर m/2 इज विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? यस सर। सेम प्रोसीजर अगर करोगे तो हमें इक्वेशन क्या दिख रही है बच्चों? 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 होल रेज टू पावर कितना बच्चों? n/3 बराबर है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसमें से अगर माइनस निकालता हो फिर से कैलकुलेशन क्यों करते? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर n/3। और मैं हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू कितनी बच्चों? अभी जो वैल्यू निकाली वो क्या है? आयोटा। कितनी वैल्यू है? आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों हमें? माइनस आयोटा होल रेज टू पावर n/2 विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। हैप्पी विद दिस एवरीवन? इसमें कुछ रोने वाली बात किसी को? नो सर। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें गिवन है आयोटा रेज टू पावर m/2 इक्वल्स टू 1 और माइनस आयोटा रेज टू पावर n/2 इज आल्सो इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बोलो बच्चों m की क्या वैल्यू डालने के बाद हमें 1 मिलेगा? थिंक अबाउट इट। तो मल्टीपल ऑफ 4 1 रहता है, मतलब m की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी हमें? m की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी बच्चों? 8 बराबर है। 8/2 मतलब 4 ना? हाँ। अब मुझे बोलो बच्चों तो 8 डालोगे तो बराबर है ना? सही है। अब मुझे बोलो बच्चों माइनस आयोटा होल रेज टू पावर n/3 है वो, क्या है? n/3। अब सोच के बोलो, सोच के बोलना है सबने। n की क्या वैल्यू डालने के बाद हमें +1 मिलेगा? मुझे बोलो 6 12 सर। बराबर है।
एन की वैल्यू अगर हम 6 डालते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस पॉजिटिव आयोटा का स्क्वायर सर मतलब माइनस वन आएगा ना? नहीं सर, प्लस वन आएगा बराबर। माइनस का -1 स्क्वायर कितना बेटा, माइनस प्लस, और आयोटा की होल स्क्वायर की वैल्यू -1 बराबर है, -1 आएगा। एन की वैल्यू 6 नहीं चलेगी, कौन सी डालनी पड़ेगी फिर, 12। 12, 12 12 12 से हो जाएंगे। 12 अगर डालोगे तो 12/3 4, और माइनस का फोर्थ पावर पॉजिटिव, और आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन? एम की और एन की वैल्यू मालूम है मुझे, बोलो बच्चों इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा, कॉमन डिवाइजर बोलो बच्चों इनका, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 4, 4। बराबर है कि नहीं? जो दो नंबर है उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना मिलेगा बच्चों हमें, 4। तो आंसर कितना आया बच्चों हमारा 4, तो यहाँ पे कितना फिल करना पड़ेगा आपको, 4। आर यू गेटिंग एवरीवन? समझा सबको? सबको समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके चलो नोट डाउन करना है। देखो कुछ भी अपन एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रहे, जो गिवन है। क्वेश्चन लिखा था क्या सबने, क्वेश्चन लिखा था बच्चों? यस सर। मैं उसे थोड़ा और फ्लिप कर देता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। जतिन अक्षता समझ में आया बेटा? यस सर। यस अभी सर। अजिंक्य, अजिंक्य, ओम, ओमराज, यस सर। यस। सर। ऋषिराज, तन्वी, तिलक, यस। यश। यस सर। गुड। तो मैं बच्चों नोट डाउन। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल दो, ट्राई करते हो। एग्जांपल नंबर 3, ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। इफ द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, z बार,
z bar minus 2 times real part of z bar and z minus 2 times real part of z represents the vertices of a square of side 4 units in the second plane, then mod z equals to first option है 4√2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2√2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 2। एग्जाम्पल है 5th सितंबर सेकंड शिफ्ट, राइट। बहुत बढ़िया एक्झाम्पल आहे एकदम सोपं आहे, फक्त त्याच्यामध्ये गिवन डेटा आहे तो प्रॉपर तुम्हाला यूज करता आला म्हणजे तुम्हाला सोल्युशन भेटणार। काय गिवन आहे मला सांगा, तुम्ही सांगा आता गिवन क्या है बच्चों में। स्क्वायर के 4 साइड्स। 4 साइड्स गिवन है किसके, स्क्वायर के। तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, इक्वेशन दे रहे हो, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके वर्टिसेस क्या क्या गिवन है बच्चों में, वर्टिसेस क्या क्या गिवन है, एक जेड है, एक जेड बार है, एक क्या बच्चों जेड बार माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार, और एक पॉइंट है बच्चों जेड माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, बराबर है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। और क्या गिवन है, 4 यूनिट्स है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी बच्चों, 4 यूनिट्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ दिक्कत वाली बात? अब मुझे बोलो बच्चों इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, तो मॉड ऑफ z माइनस जेड बार कितना है बच्चों हमें गिवन 4, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं बच्चों अपन, a प्लस आयोटा टाइम्स b। हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ दिक्कत वाली बात इसमें? नो सर। रिप्लेस कर दो वहां पे, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस जेड बार क्या होगा बच्चों, जेड बार क्या होगा a माइनस आयोटा टाइम्स b, इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस साइन आता है, बराबर है। तो वो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस आयोटा टाइम्स b इज इक्वल्स टू 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात, क्या क्या कैंसिल होता है बच्चों, रियल नंबर, रियल पार्ट। ए गेट कैंसिल, मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा वो 2b टाइम्स आयोटा का मॉड इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मॉड कैसे निकालते बच्चे, मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। तो मुझे बोलो रियल पार्ट कितना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो 2b इज इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चों हमें 4, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, b इज इक्वल्स टू 2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, वैसे ही ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा 4 ही। तो सेम प्रोसीजर से कर दो, मॉड ऑफ z माइनस इन ब्रैकेट z माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो कितना बच्चों 4। हैप्पी विद दिस? या तो किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत बच्चों? अब नो सर। z मतलब क्या, अब इसे सिंप्लीफाई करो, z माइनस z प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 4। तो दिस गेट कैंसर, बराबर है। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है बच्चों,
रियल पार्ट ऑफ z कितना है a, तो a सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो 2a इज इक्वल्स टू 4, तो 2 का मॉड कितना, रियल नंबर दोनों भी, कुछ फर्क नहीं गिरेगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 4, तो a की भी वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें, a इज ऑल्सो 2, विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, a मालूम है b मालूम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा बच्चों 2 प्लस 2 टाइम्स आयोटा, लेकिन हमें उसका मॉड निकालना है, तो मॉड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 कितना होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 8, और अंडर रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 4 टू जा, और 4 का अंडर रूट कितना बच्चों 2, तो 2 रूट 2 है क्या ऑप्शन में, यस, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हैप्पी विद दिस, यस सर। कुछ कॉम्प्लिकेटेड था क्या, कुछ नहीं, बस नो प्रॉपरली सर। अपना कंसेप्ट यूज करो, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। मैथ्स का रूल है, जितना बड़ा एग्जांपल उतना छोटा सॉल्यूशन। चलो सबने नोट डाउन करना। प्रॉपरली अगर कंसेप्ट अप्लाई करोगे ना, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है ना कुछ। सर बोल ये सेकंड लाइन एक बार समझाओ। कौन सी वाली, ये वो जो काटी ए प्लस आयोटा बी वाली। ओके, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, वो वहाँ पे यस सब्स्टिट्यूट किया, सर। उसका कॉन्जुगेट जो है वो भी सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन माइनस साइन है, तो माइनस ए प्लस आयोटा टाइम्स बी होगा, प्लस ए माइनस ए गेट कैंसिल, तो 2 आयोटा टाइम्स बी बचेगा ना, और उसका मॉड, मॉड मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकालनी, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। पर वहाँ पे हमने लिखते तो ए माइनस आयोटा टाइम्स बी लिखा है, फिर यहाँ पे हमने माइनस ए प्लस आयोटा टाइम्स बी क्यों किया? इधर हमने ऊपर लिखते हो तो ए माइनस आयोटा टाइम्स बी लिखा है ना, मॉड जेड, इधर ये यहाँ पे मॉड जेड। मॉड जेड की वैल्यू नहीं है बेटा, वो जेड की वैल्यू है, यहाँ पे देखना, जेड की वैल्यू वो है, और जेड बार की वैल्यू ये है, ये दोनों तो जेड वैल्यू बार वाली, जेड बार तुझे मालूम नहीं क्या कॉन्जुगेट क्या रहता है, तो उसकी ए माइनस आयोटा टाइम्स बी है ना। अरे कॉन्जुगेट क्या रहता है बेटा, वो बोल पहले मुझे, कॉन्जुगेट मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दे, बराबर है, यस सर। जेड की वैल्यू कितनी है, ए प्लस आयोटा टाइम्स बी माइनस ए टाइम्स आयोटा टाइम्स बी, हैप्पी विद दिस, यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई कर क्या होगा, माइनस ए प्लस आयोटा टाइम्स समझा बी, सर समझा। फिर सीधी सी बात है ना बेटा। हो गया बच्चों नोट डाउन, सबका नोट डाउन हो गया। देखो एग्जाम्पल में कुछ नहीं रहता अलग, ना ही कुछ अलग चीज़ें रहती है ना कुछ नहीं, जेई के ही क्वेश्चन कर रहे 2020, ना ही कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कुछ, ना कुछ नहीं, कंसेप्ट प्रॉपरली याद रखो, क्वेश्चंस आएंगे आएंगे। मैंने पहले ही बोला था आप सबको कि
क्वेश्चन कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो कौन सा भी क्वेश्चन आपको आने वाला है, आएगा ही, वो 100% गारंटी। क्योंकि सभी क्या करेंगे कि यार चलो ये बुक पब्लिकेशंस में से करेंगे, वो पब्लिकेशंस में से करेंगे, ये पब्लिकेशंस नहीं। वो कंसेप्ट कितने अच्छे से समझ में आया और कैसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत मैटर करता है। तो जिसकी वजह से अपन ज़्यादा कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल वो करने वाले अपन। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए रहता है, बाकी कुछ नहीं। होगा नोट डाउन? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना। हो सर। कल सब जो क्वेश्चंस होंगे वो सब प्रॉपर्टी बेस्ड 2009 2020 सभी जो एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी और क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, चल नेक्स्ट एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल हुए? 3। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ एग्जाम्पल है। अगर आप सबको आएगा कि नहीं क्या, चलो ट्राई करेंगे, इजी का तो बात। इफ 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा टाइम्स cos theta, theta belongs to close interval 0 to 2 pi, a is a real number, a is real number, then argument of sin theta plus iota times cos theta is फर्स्ट ऑप्शन है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। ऑप्शन बी है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। ऑप्शन सी है माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 एंड ऑप्शन डी है tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, और ये एग्जांपल है 7th Jan गिफ्ट है फर्स्ट। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा अगर आपको ऐसे कभी भी गिवन है, रिमेंबर दिस, इसकी जो आर्गुमेंट है वो रहती है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कॉन साइन थीटा। रिमेंबर दिस, इसे एक रिमार्क के तौर पे भी लिख सकते हो आप और इसे यूज भी कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो ये एग्जांपल आपको आएगा, तो इसे रिमार्क के तौर पे लिख के रखो, काम में आएगा ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में क्लियर हो जाता है आपको यार ये कैसे है। अब हमें गिवन क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन क्या बोलो बच्चों, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा। और उन्होंने क्या बोला हमें, इज रियल नंबर, ए इज रियल नंबर। तो ये ए इज इक्वल टू होना चाहिए, मे बी बुक में मिस्टेक होगी, मे बी बुक में मिस्टेक होगी, तो फिर ऐसे क्या निकला लेकिन। हाँ बराबर, ए ए इज इक्वल टू, अब ए इज इक्वल टू हमें ये गिवन है ए रियल नंबर है, मतलब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वो क्या है, प्योरली रियल। प्योरली क्या बच्चों, रियल। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? अब मुझे बोलो बच्चों डिनोमिनेटर को निकालना है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाना है हमें, क्या करेंगे बच्चों,
रैशनलाइज, तो रैशनलाइजेशन कैसे करोगे बच्चों, टी प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करोगे बच्चों बोलो, 4 plus iota cos theta. 4 प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा मल्टीप्लाई अपॉन 4 प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा से डिवाइड। अब डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बच्चों फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16, और आयोटा का स्क्वायर कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, और वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन, या तो किसी को कुछ दिक्कत। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करो, 4 3 से कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कुछ दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत। अब ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों 12, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रहती माइनस, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर आयोटा कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन, या तो कुछ टेंशन लेने वाली बात है, या तो कुछ। आप मुझे बोलो, उन्होंने खुद बोला है प्योरली रियल है, प्योरली रियल मतलब क्या रहता है बच्चों, Imaginary equals to 0. इमेजनरी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट कौन सा बच्चों, ये वाला, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर हम उसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, बराबर है कि नहीं। तो मुझे बोलो बच्चों, यहाँ से ये जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टैन थीटा, या हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों कॉट, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये -3 इधर जाएगा तो -4/3। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब ये वैल्यू को बस यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों -4/3। हैप्पी विद दिस, और टैन ऑफ माइनस थीटा इज क्या रहता है बच्चों माइनस टैन थीटा, बराबर है, क्या रहता है टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ 4/3। हैप्पी विद दिस एवरीवन, या तो कुछ दिक्कत है किसी को, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा पाई प्लस, ऑप्शन ही नहीं है, सब तो बराबर किया ना अपन ने। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर फ्लिप कर दो, प्लस है कि माइनस है, फिर ये प्रॉपर्टी थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। सर बोलना बात। सर cos theta अपॉन sin theta cot theta होईल ना, तिथं तुम्ही tan theta घेतला कुठे सर लास्ट सेकंड स्टेप मध्ये. लास्ट सेकंड स्टेप मध्ये कुठे सर आर्ग्युमेंट काढताना cos theta अपॉन sin theta ची व्हॅल्यू -4/3 आहे, तर ते cot theta ची व्हॅल्यू होईल ना. हो ना, आपल्याला कॉट थीटाचीच व्हॅल्यू लागते ना, कॉस अपॉन साइन।
ओके सर, समजलं. प्रॉपर्टी एकदा क्रॉस व्हेरीफाय करतो. प्लस 30, सॉरी प्लस साईन येते काय प्लस, प्लस जर असेल तर एक आवेल मायनस, पाय मायनस टॅन इनवर्स. कोणता ऑप्शन भेटला आपल्याला? ऑप्शन ए इज युअर सोल्युशन. मला वाटलंच इथे प्लस असेल आणि ते प्लस और मायनस वापरते. ठीक आहे, चला कळालं सगळ्यांना? कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये? या क्वेश्चन मध्ये कोणाला काय डाऊट? नाही सर. फक्त एवढी प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा, याला स्टार करून ठेवा आणि रिमार्क म्हणून लिहून ठेवा. याला काम येईल आपल्याला खूप. चल नोट डाऊन करायचं सगळ्यांना, प्रॉपरली नोट डाऊन करायचं. अजिंक्य कळालं बेटा? हो सर. हो. हो गया बच्चों? येस सर. नोट डाउन हो गया सबका? चलो चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फिफ्थ. फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों. If A and B be real number such that 2 plus alpha whole raised to power 4 is equals to A plus B alpha, where alpha is equals to minus 1 plus iota times root 3 upon 2, then A plus B is equals to what? First option है 9, option B है 24, option C है 33, option D है 57. और एग्जाम्पल है 4th September, सेकेंड शिफ्ट. राइट, खूप मजेशीर आहे. अल्फा म्हणजे काय? व्हॉट इज अल्फा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. बराबर है. तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस ओमेगा
होल रेज टू पावर 4, और होल रेज टू पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा इसके बाद, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलना है सबने, क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब ऑब्जर्वेशन करो, कुछ गलत नहीं हुआ ना? नहीं सर। अब ऑब्जर्वेशन करो, किसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, या किसी को कुछ लिख सकते हैं क्या ब्रो? सोचो। सर बोलो बेटा। ते 2ab ಇಲ್ಲ जैसे 4 ओमेगा में, हाँ, वेरी गुड। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 4, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब मुझे बोलो बेटा 1 प्लस ओमेगा क्या रहता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब मुझे बोलो बेटा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। तो माइनस का स्क्वायर कितना बच्चों, पॉजिटिव 9, बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा रेस्ट टू पावर कितना होगा बच्चों, 4, और ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालते बच्चों, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बराबर है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। मुझे बोलो बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो फाइनल 1। सॉल्यूशन कितना आएगा, 9 ओमेगा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। अगर कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 0, फिर बी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 9, और हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, 9। 9। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। हैप्पी विद दिस, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं, बस स्ट्रैटेजी आप सबको मालूम होनी जरूरी। चलो नोट डाउन करना है इसमें, कळतंय ना सगळ्यांना, काही असं वेगळं करतोय का आपण, अक्षता, ओमराज, हो सर, तन्वी, पीयूष, जतीन, अजिंक्य शिवपुरे, नागरकर, यश, तिलक, Yes, sir. जतीन, पीयूष आडे, Yes, sir. काही असं वेगळं Yes, sir. करतोय का आपण, नाही, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन करतो प्रॉपरली, कन्सेप्ट माहित पाहिजे, लगेच सोल्युशन भेट. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई, ये हो गया सबका नोट डाउन. Yes, sir. चलो एग्जांपल नंबर 6th एग्जांपल है, लेट
z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा टाइम्स y बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। such that z square equals to iota times mod z का square, then z lies on the first option है, line y is equals to minus x, option b है imaginary axis, option c है line y is equals to x, and option d है बच्चों रियल एक्सिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये ओरली भी आ जाएगा। एग्जाम्पल है 6 सितंबर और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। बोलो बच्चों हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है बच्चों, z इज इक्वल टू क्या गिवन है, x प्लस आयोटा टाइम्स y। हमें गिवन क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y। अब इक्वेशन कंडीशन क्या गिवन है, z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स मॉड z का स्क्वायर, बराबर है। तो z की वैल्यू कितनी है बच्चों, z की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयोटा टाइम्स y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स मॉड z का स्क्वायर। तो मॉड z का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है, और उसका स्क्वायर तो रूट निकल जाएगा, मतलब क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन, या तो कुछ रोने वाली बात। अब इसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन, कुछ दिक्कत वाली बात इसमें। अब रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिखो, ये है रियल पार्ट, ब्रैकेट में लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट 2xy टाइम्स आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को इक्वेट करो, रियल पार्ट है क्या उधर, नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा बच्चों, 2xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन, या तो कुछ रोने वाली बात है क्या, नहीं। ये प्लस 2xy उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये एक्स माइनस वाई माइनस होल स्क्वायर। तो मतलब हमें एक कंडीशन मिल गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, एक्स माइनस वाई अगर इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, x is equals to what, x is equals to what, y y। हैप्पी विद दिस, और x अगर इज इक्वल्स टू y तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया, सर नोट डाउन करना है सबने। कुछ भी नहीं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज करना।
समझा बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट? हेलो? नो सर।